दोस्तों ये मौसम है घर से निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करने का। ऐसे में कपल्स हो या फैमिली, हर किसी के विश लिस्ट में सस्ती, अच्छी और जानदार जगह गोवा का नाम जरूर ऐड होता है। इंडिया की पार्टी कैपिटल के नाम से मशहूर गोवा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर से लोग आना पसंद करते हैं। गोवा फेमस है नाइट लाइफ और कमाल के बीचेस, पार्टी, कैसीनो और क्लब्स के लिए। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, टूरिस्ट्स की गपशप, गजब के त्योहार और आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ साल भर दिवाली जैसा माहौल रहता है, हर तरफ खुशियाँ और हंसी ठिठोली होती है। वैसे आपको बता दें कि शाम होते ही गोवा में जाम छलकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वाइन बेहद सस्ती और अच्छी मिलती है। लाइफ में एक बार तो हर कोई गोवा जाना चाहता है। वजह है यहाँ की वाइन और मसाज। गोवा में स्पेशल मसाज दी जाती है, जिसे ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर कमर टेढ़ी कर रहे युवाओं को जरूर लेना चाहिए। वेल, अगर आप भी गोवा प्रेमी है तो आज की हमारी वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि यहाँ जाने से पहले जाना कैसे है, घूमना कहाँ है, बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस क्या है और वहाँ जाकर क्या करना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो चलिए फिर बात करते हैं गोवा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन टूरिस्ट प्लेसेस की शानदार सफर पर। पणजी। दोस्तों, पणजी गोवा का सबसे अनोखा, अद्भुत और मंत्र मुग्ध कर देने वाला शहर है, जो नॉर्थ गोवा में स्थित है। कोको बीच से लेकर कैथेड्रल चर्च तक पणजी में देखने लायक जगह है। श्री महालक्ष्मी मंदिर में माँ लक्ष्मी के दर्शन और मीरा मार बीच पर फैमिली के साथ एंजॉय, दोनों ही यात्रा को सुखद बनाते हैं। लेकिन आंखों की चमक को बरकरार रखने का काम करता है मारुति टेम्पल, जिसकी वास्तुकला का हर कोई दीवाना है। कैजिटन चर्च में जाने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता, इसे एक बार जाइएगा जरूर। गोवा का फेमस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी इसी शहर में ही है। मार्गो रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी सिर्फ 2 घंटे की है। इस छोटे से डिस्टेंस के बाद आप पणजी के फेमस डेल्टिन रोयाले, डेल्टिन जैक, कैसीनो कार्निवल, कैसीनो पार्ल और कैसीनो पैराडाइज में गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलोलेम समुद्र तट। अगर आप साउथ गोवा में पहुंचते हैं तो सबसे शानदार समुद्र तटों में से एक पालोलेम बीच की सैर करें और प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाएं। रेतीली जमीन और ताड़ के लहराते पेड़ लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एडवेंचर की तलाश में भटक रहे हो या शांति से सनलाइट का मजा लेना हो, पालोलेम बीच दोनों ही सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर शनिवार को बीच पर आयोजित होने वाले बाजार के भी क्या ही कहने बॉस। बाजार में आप कपड़े, शूज, हैंडीक्राफ्ट्स, आभूषण सहित दूसरी कई चीजें खरीद सकते हैं। ऊपर से कैनोइंग, ट्रैकिंग, डॉल्फिन स्पॉटिंग, योगा, काइकिंग, स्कूबा डाइविंग, टर्टल स्पॉटिंग के लिए भी पालोलेम समुद्र तट कमाल की जगह है। नेक्स्ट इज अगोंडा बीच। दोस्तों, अगोंडा बीच का रिस्क सबसे अनोखा है। हाई टाइड में अगोंडा बीच पर सर्फिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है। हालांकि नॉर्मल दिनों में ये खुशनुमा और शांतिप्रिय समुद्र तट है। हल्की गीली, हल्की सूखी रेत पर लेटकर धूप सेकने का मजा और लेटे लेटे सूरज डूबने का आनंद, दोनों ही अगोंडा बीच पर लूटे जा सकते हैं। गए हैं तो कछुओं की गुस्ताखियां भी देख लीजिए, जो मैदानों में घुसकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें डराने की कोशिश ना करे, वरना ये आपको धमकाने में खली के भी चाचा बन जाएंगे। बाकी आप यहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं, रात को पार्टी कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि डाइविंग, फिशिंग और दूसरी कई चीजें कर सकते हैं। अगोंडा बीच के पास कई सारे रिजॉर्ट्स, होटल्स हैं, तो आप इजीली और बेहद सस्ते में यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बागा बीच। बागा बीच अपने एडवेंचर एक्टिविटीज, पार्टी, नाइट लाइफ सहित टेस्टी फूड के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ दूर दूर से लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुँचते हैं। कदम्बा बस स्टैंड से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बागा बीच, कलागुंडे बीच और नॉर्थ में अंजुना बीच से घिरा हुआ बागा बीच कभी ना सोने वाले बीचों की लिस्ट में शुमार है, जहाँ रात भर पार्टी का माहौल बना रहता है। इसीलिए सूरज ढलने से लेकर सूरज के उगने तक का नजारा आप टल्ली होकर देख सकते हैं, वो भी सिर्फ बागा बीच। यहाँ टीटो और मैम्बोज जैसे नाइट क्लब है और कई रेस्टोरेंट्स भी, तो आप लाइफ का पूरा मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वेगेटर बीच। वैसे मजे और मौज मस्ती की बात है तो कैपिटल सिटी पणजी से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर जाना है और वेगेटर बीच हाजिर है। ये समुद्री तट भी गोवा का जाना माना और खूब पसंद किया जाने वाला बीच है, जहाँ सफेद रेत, आकर्षित चट्टानें और रेस्टोरेंट्स का गजब संगम देखने को मिलता है। 2 भागों में बटे वेगेटर बीच का एक हिस्सा ओजरान बीच, जबकि दूसरा बिग वेगेटर बीच है। यहाँ आप विला ब्लैंच बिस्ट्रो और फ्यूजन रेस्टोरेंट्स भी देख सकते हैं, जो अपने विदेशी खाने के लिए जाने जाते हैं। रात भर होने वाली रेव पार्टी सिर्फ वेगेटर बीच की ही शान है, इसीलिए पार्टी लवर्स के लिए ये भी जान है। हर शनिवार को वेगेटर बीच पिस्सू बाजार भी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ खाने से लेकर पहनने और सजाने तक का सामान मिलता है। फूड आइटम, सॉफ्ट टॉय, कैप और स्कार्फ वगैरह इस बाजार में सबसे अच्छे मिलते हैं और यहाँ घूमने के
लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय चाहिए। नेक्स्ट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। चलिए अब बीचेस से हटके आपको सैर करवाते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की, जो पंजिम कदम्बा बस स्टैंड से 9 किलोमीटर और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। इस चर्च को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये चर्च बेसिलिका सेंट फ्रांसिस जेवियर को समर्पित है, जिसे बनाने का काम 1594 में शुरू हुआ और 1605 में पूरा। चर्च की वास्तुकला आपको मन मोह लेगी और अंदर का भव्य नजारा आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगा। इस चर्च में गजब की शांति है जो दुनिया की भागदौड़ से दूर सुकून के पल देती है। चर्च को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं और चर्च के बाद सीधा कलंगुट बीच पहुँचते हैं। अब जाते हैं कलंगुट बीच। कलंगुट बीच पणजी कदम्बा बस स्टैंड से 14 किलोमीटर जबकि वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र। इस बीच को समुद्र तटों की रानी भी कहा जाता है और गोवा के सबसे शानदार बीचेस में से ये एक है। ऐसा माना जाता है कि 60 के दशक में हिप्पी लोगों ने इस समुद्र तट की खोज की, तभी से कलंगुट बीच गोवा में अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। लगभग 4 मील के टोटल एरिया में फैले इस बीच पर आप नरम रेत पर आराम फरमा सकते हैं, लहरों से कुश्ती लड़ सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। इस बीच का नजारा सबसे ज्यादा लुभावना सुबह और शाम को लगता है। नेक्स्ट इज अगुआदा फोर्ट। समंदर की लहरों से घिरे अगुआदा फोर्ट की तो दोस्तों बात ही निराली है। किले पर चढ़कर नीचे दीवारों पर दस्तक देती लहरों की बूंदे जब गालों को छूती है और शाम की आखिरी किरणें जब गुड नाइट का इशारा करती है तो दिल खुश से भी ज्यादा खुश हो जाता है। किले पर दिन भर लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है क्योंकि समंदर, हरियाली और ऐतिहासिक किले का संगम कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। यही कारण है कि अगुआदा फोर्ट पर साल भर टूरिज्म का जमावड़ा देखने को मिलता है। इस फोर्ट को बनवाने का मेन रीजन मंडोवी नदी में जहाजों के आने पर रोक लगाना था। इसके अलावा ओल्ड गोवा को डच और मराठाओं के हमलों से बचाने का काम भी यही किला करता था। ये गोवा की एक ऐतिहासिक विरासत है जो सालों से अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है, लेकिन आज भी उतना ही खुशहाल, विशाल और अद्भुत है जितना अपने शुरुआती दौर में था। नेक्स्ट इज दूध सागर फॉल्स। दोस्तों, किले के अलावा आप गोवा में दूध सागर झरना भी देख सकते हैं, जिसे देखते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दूध है या पानी। यूं तो झरने के नाम से ही इसका मतलब छुपा हुआ है, लेकिन इसकी मतलब की गहराई आप झरने के पास जाकर समझ जाएंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे कि झरने का पानी दूध से भी ज्यादा साफ और सफेद है। इस झरने को भारत के सबसे ऊंचे और शक्तिशाली झरनों में शुमार किया गया है। झरने से बहता सफेद पानी, आसपास मौजूद हरियाली और ऊपर से नीचे गिरते पानी की तेज आवाज किसी का भी मन लुभा सकती है। झरने में आप नहा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और चाहे तो शांति से पानी गिरते भी देख सकते हैं। यहाँ हर दिन लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है क्योंकि दूध सागर वाटरफॉल को गोवा की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना गया है, इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मानसून में इस फॉल्स का नजारा इतना अद्भुत और प्रभावशाली होता है कि क्या ही कहे। ये झरना गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट इज बानास्टारी मार्केट। चलिए अब सबकी फेवरेट और पसंदीदा जगह के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम बानास्टारी मार्केट। ये तो हम सभी जानते हैं कि कहीं भी जाओ वहाँ शॉपिंग करने को मिल जाए तो पर्यटकों का दिन, रात, सुबह और शाम सब बन जाता है। ट्रिप की यादें वहाँ से लाई चीजों के जरिए लाइफ टाइम के लिए मेमोरी में फिट हो जाती है। गोवा का बानास्टारी मार्केट भी आपकी मेमोरी को हमेशा सुनहरी यादों से भरने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ खाने से लेकर पहनने और घर में सजाने तक की हर चीज मिलती है। इस बाजार में आप न सिर्फ आकर्षक कपड़े खरीद सकते हैं बल्कि महिलाओं के लिए सुंदर गहनों का भी इंतजाम है। बस्तरिया, साड़ी, पगड़ी, ओढ़नी और शॉल्स को देखते तो महिलाएं दीवानी हो जाती है। ये बाजार गोवा के साउथ में स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मारगांव तहसील में जाना होगा। इन जगहों के अलावा आप गोवा में अंजुना बीच पर रात भर पार्टी, कॉकटेल का मजा भी ले सकते हैं। बात अगर गोवा पहुँचने की करें तो बस वाले मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद से डायरेक्ट बस सेवा का मजा ले सकते हैं। वहीं ट्रेन वालों के लिए गोवा रेलवे स्टेशन बेस्ट स्टॉप है, जो बैंगलोर से अच्छी तरह कनेक्ट है। गोवा दिल्ली से लगभग 1979 किलोमीटर की दूरी पर है और मडगांव, वास्को डी गामा गोवा के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। लेकिन गोवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन न मिलने पर पहले आप पुणे जंक्शन पहुँचे और फिर वहाँ से बस या टैक्सी के थ्रू डायरेक्ट पुणे टू गोवा। जबकि फ्लाइट वालों के लिए गोवा का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा दाबोली में एयरपोर्ट है और यहाँ पहुँचने के लिए पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। फिर चाहे गोवा से वापस लौटना हो या एंट्री करना हो। दोस्तों, गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का होता है, क्योंकि ये समय ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा सर्द, जबकि मार्च से मई के बीच भयंकर गर्मी आपको थोड़ा बेचैन कर सकती है। हालांकि अगस्त से अक्टूबर के बीच बारिश में गोवा घूमने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बारिश में कहीं आना जाना आप समझ सकते हैं। बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये
खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता का खजाना शहर यानी गोवा आपको पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है गोवा से तो हमें जरूर बताएं। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।